नमस्कार सज्जनों, धर्म विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंडित योगी। आज भी एक कुंडली आई है और उस कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे। इनका नाम है प्रीति और 6 मार्च 1999 को इनका जन्म हुआ है, दोपहर 3:30 पर। इनका एक प्रश्न है कि इनका विवाह कब होगा। तो प्रीति जी, आपकी कुंडली जो है कर्क लग्न की बनती है, आपकी राशि है तुला। आपकी कुंडली में बृहस्पति परमोच्च के हैं और सप्तमेश शनि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो बृहस्पति गुरु चांडाल दोष का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही साथ शनि भी राहु की संगति में है, तो जिससे यहाँ पे शापित दोष का निर्माण भी हो रहा है। शनि हर कार्यों में विलंब कराने वाले कहे गए हैं और विच्छेदात्मक ग्रह भी है, साथ ही साथ पाप ग्रह भी है। और सप्तम भाव में इनकी स्थिति उपस्थिति सही नहीं मानी जाएगी, आपके विवाह में विलंब होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक स्थिति बहुत अच्छी बन रही है आपकी कुंडली में, वह धन को लेकर महाधनी योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ इस कुंडली से मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि कहीं से हमें गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो उसके लिए भी एक स्थिति बनती है कुंडली में, और अभी तक जितनी भी कुंडलियाँ मैंने देखी हैं उसमें ये एकमात्र कुंडली मिली है जिसमें ऐसी स्थिति बन रही है। प्रिय साथियों, ये कैसे देखा जाता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए, जो कि भाग्येश हैं वह लग्न में बैठे हुए हैं, लग्नेश चतुर्थ भाव में और चतुर्थ भाव के स्वामी भाग्य भाव में। जब भी आप या किसी की कुंडली में लग्न का संबंध चतुर्थ भाव से, चतुर्थ भाव का संबंध भाग्य से और भाग्य का संबंध पुनः लग्न से बन जाए, तो ऐसी स्थिति में गड़ा हुआ धन अवश्य ही प्राप्त होता है। तो प्रीति जी, धन के मामले में तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपके जीवन में धन अवश्य आएगा। और विवाह से संबंधित जो आपका प्रश्न है, तो मैं आपको बता दूं कि विवाह विलंब से होगा। हालांकि देखा जा रहा है कि 27 सितंबर 2024 27 सितंबर 2024 से विवाह के लिए प्रस्ताव आना प्रारंभ हो जाएंगे और 2026 के करीब, 2026-27 के आसपास आपका विवाह हो जाएगा। उपाय के तौर पे मैं आपको बता दूं तो आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है, बृहस्पति देव की आराधना करनी है और हनुमान जी की आराधना करनी है। शनि की अभी आपको अढ़ैया चल रही है, तो आपको भगवान शंकर को प्रतिदिन जल चढ़ाना है, हनुमान जी की आराधना करनी है प्रतिदिन। आपके घर के आसपास यदि कोई हनुमान मंदिर हो तो वहाँ पर आप दर्शन करने जाएं। हालांकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो यदि मंदिर खुला हुआ ना हो तो आप घर पर ही हनुमान चालीसा अथवा सुंदर कांड का पाठ करें। हनुमान जी आपको बल बुद्धि प्रदान करेंगे, आपके कार्य बनाएंगे। साथ ही आपको भगवान विष्णु और बृहस्पतिवार के दिन यदि उपवास रख सके तो बृहस्पतिवार का उपवास रखें, आपके कार्य बनेंगे। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा करें, केले का भोग लगाएं और केले का सेवन आप स्वयं ना करके आपके घर के किसी सदस्य को अथवा किसी ब्राह्मण को दान करें अथवा किसी मंदिर में दान करवाएं। केले का दान अवश्य करें, इससे आपका जो गुरु चांडाल दोष है वह कमज़ोर पड़ेगा। हालांकि जब भी कुंडली में लग्न में बृहस्पति बैठते हैं तो कहा जाता है कि यदि बृहस्पति लग्न में उच्च के हों तो काफ़ी सारे दोषों को नष्ट कर देते हैं। तो सारे दोस्त यहाँ पे सदा ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप उपाय के तौर पे ये कर सकते हैं। भाग्येश का लग्न में लग्नेश का चतुर्थ भाव में बैठना और चतुर्थेश का भाग्य भाव में बैठना, ये काफ़ी उत्तम, जैसा कि मैंने आपको बताया। और विवाह आपका देरी से होगा किंतु होगा अवश्य। आपके लिए जो विवाह की दिशा है वह है दक्षिण और कुछ पश्चिम का भाग ले लीजिए। तो दक्षिण और कुछ पश्चिम के भाग में आप अपने विवाह के लिए वर की खोज कर सकते हैं। तो प्रीति जी, ये थी आपकी कुंडली। तो प्रिय साथियों,
यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाकर आप अपनी डिटेल दीजिए। यदि संपूर्ण जन्म कुंडली दिखवाएंगे तो वह चार्जेबल है, और यदि एक कोई प्रश्न है तो उसके साथ ये फ्री रहेगा। तो आपको क्या करना है कि टेक्स्ट में #फ्री जन्म कुंडली अवश्य लिखना है, तो मैं आपकी जन्म कुंडली फ्री में देखूंगा और वहाँ पर आपको एक प्रश्न ही देना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।